एक समय दादू दयाल महाराज चातुर्मास करने के लिए पूर्ण चंद और तारा चंद के यहाँ पर दयाल आंधी ग्राम में चातुर्मास करने के लिए पधारे। तो पंडित जगजीवन राम जी महाराज की एक दिन लालसा होती है, इच्छा होती है कि दयाल के दर्शन किए बहुत दिन हो गए हैं। पंडित जगजीवन राम जी महाराज टेलड़ी दौसा नगर में टेलड़ी में विराज रहे थे। पंडित जगजीवन राम जी महाराज को जहांगीर द्वारा आश्रम बना करके, जो बादशाह का बेटा था उसके द्वारा टेलड़ी निर्मित हुई। बादशाह के बेटे ने, जहांगीर ने, संत दादू दयाल महाराज के शिष्य पंडित जगजीवन राम जी महाराज को टेलड़ी में अपने जैसा ही महल बनवा करके और दादू दयाल महाराज के शिष्य को सुपुर्द किया। वो टेलड़ी धाम कहां पर है? दौसा नगर में है। वहां पर पंडित जगजीवन राम जी महाराज रहते थे। उनकी इच्छा हुई कि आज दयाल के दर्शन किए हुए आज बहुत दिन हो गए अपने को, तो दयाल से आज्ञा मांगते कि गुरुदेव मैं आपके दर्शनों के लिए आंधी ग्राम आना चाहता हूं। ऐसा पत्र लिख करके और महाराज के निमित्त भेजा। तो महाराज ने उसमें ये साखी लिख करके वापिस क्या कहा दयाल ने कि दादू सहजे मेला होएगा, हम तुम हरि के दास, अंतर्गत तो मिल रहे पुनः प्रकट प्रकाश। अंतरात्मा से हम एक दूसरे से ओतप्रोत हो रहे हैं, यही मिलना श्रेष्ठ है। अभी जगजीवन राम जी आप वहीं विराजो। इस तरीके से दयाल ने यहां पर उनको उपदेश दिया था इस साखी के द्वारा। दादू मम सिर मोटे भाग, साधु का दर्शन किया, कहा करे जमकाल, राम रसायन बर पिया। ब्रह्म ऋषि दादू दयाल महाराज कहते हैं कि आज हमारा भारी पुण्य उदय हुआ। ये नरेना धाम मैंने आपको बताया है कि यहां पर जाने कितने वर्षों से साधुओं का आवागमन हमेशा यहां बना रहा है। दयाल महाराज के टाइम से यहाँ पर आवागमन रहा है संतों का। यहाँ संत गुप्त प्रकट रूप से यहाँ हमेशा आते जाते रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। सतगुरु श्री दादू दयाल महाराज की ये तपोस्थली है। यहाँ पर संत दादू दयाल महाराज ने यहाँ पर साधना की, भजन किया, खूब यहाँ पर परोपकार हुआ, खूब यहाँ पर हरि सुमरण हुआ। तो यहाँ पर संत शुरू से ही आते रहे हैं। बरसों से यहाँ संतों का आवागमन रहा है। ये ऐसी भूमि है दयाल की। तो यहाँ पर एक समय दादू दयाल महाराज के पास में बहुत सारे संत पधारे। जब दयाल परम धाम को पधार रहे थे तो उससे पहले एक संगोष्ठी हुई, यहाँ ज्ञान गोष्ठी हुई। उस ज्ञान गोष्ठी में, ज्ञान गोष्ठी कैसी? सत्संग रूपी ज्ञान गोष्ठी हुई। उस ज्ञान गोष्ठी में अनेक संत महापुरुष जो दादू दयाल महाराज के समकालीन संत भगवत भक्ति में तल्लीन थे, जो दादू जैसे ही थे, दादू के ही दूसरे रूप थे, दादू के समान थे। कबीर, मीरा, नानक, पीपा, रैदास, बहुत सारे संत यहाँ पर इस भूमि पर पधारे, सशरीर पधारे यहाँ पर। और दयाल कहाँ पर विराजमान? ये मंदिर के नीचे जो हमारे गुफा बनी हुई है ना, इसी गुफा में दयाल महाराज साधना में तल्लीन थे। उसी गुफा में सभी संत पधारते हैं और पूरी रात ज्ञान गोष्ठी हुई है। पूरी रात ज्ञान गोष्ठी हुई। सुबह शिष्यों ने पूछा, महाराज रात को आप किससे चर्चा कर रहे थे, किसको सत्संग सुना रहे थे? तब ये साखी वहां पर दयाल महाराज ने कही कि दादू मम सिर मोटे भाग, मेरा बड़ा अहो भाग्य है, मेरे बहुत मोटा मेरा भाग्य है। कैसे? कि साधु का दर्शन किया। आज हमने संतों का दर्शन किया है, संत दर्शन हुए। मेरे कोई अहो भाग्य, मेरे जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय हुए कि जो मैंने आज संतों के दर्शन किए और
सत्संग सुनने को मिला, सत्संग पर चर्चा हुई, ज्ञान की गोष्ठी हुई। दादू ममसिर मोटे भाग, साधु का दर्शन किया, कहा करे जमकाल, राम रसायन भर पिया। सत्संग रूपी राम रसायन को हमने भर भर के पिया है, तो यम की चोट अब नहीं लग सकती। यमराज हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि जो राम रस रूपी अमृत का पान कर रहा हो, उसको कालबली क्या कर सकता है उसका। इस तरीके से वो यहां पर फिर दयाल महाराज ने एक पद भी गाया है। आज हमारे राम जी साधु घर आए, मंगलाचार 34 भये आनंद बधाए, चौक पुराऊं मोतियां घिस चंदन लाऊं, पंच पदार्थ पोय के ये माल चढ़ाऊं। भाग हमारा हे सखी सुख सागर पाया, दादू का दर्शन हुआ मिले त्रिभुवन राया। इस तरीके से दयाल ने एक पद का यहाँ पर बखान किया है कि मेरा अहो भाग्य जो आज साक्षात यहाँ संत भगवान जो परमात्मा के स्वरूप यहाँ आकर के हमको दर्शन दिए। इस तरीके का वहां पर दयाल महाराज ने ये शब्द उसी टाइम के हैं जब संतों के दर्शन हुए, तब दयाल के ये शब्द मुखार बिंद से निकले थे कि दादू ममसिर मोटे भाग, साधु का दर्शन किया, कहा करे जमकाल, राम रसायन भर पिया। दादू एता अवगत आवते साधु का अधिकार, 84 लख जीव का तन मन फेर सवार। सच्चे परोपकारी संत भक्त जीव तन मन परमात्मा के सन्मुख करके और 84 के दुखों से बचाते हैं। संत ऐसे दयालु होते हैं कि भगवान की स्वयं प्रेरणा से ही संत परोपकार रूप कार्य करते रहते हैं, अर्थात संसारिक जीवों को मानव व्यवहार और परमार्थ का मार्ग दर्शाते हैं। संत का क्या काम है? परोपकार करना और परोपकार करवाना, हरि सुमरण करना और हरि सुमरण करवाना। ये संत का जो है ना बिणज है, ये व्यापार है। जैसे कि बनिया जो है ना अनेक प्रकार का नाच खरीदता है, व्यापार करता है, इसी तरीके से ये संतों का व्यापार होता है। क्या? सत्संग सुनना, सत्संग सुनाना, परोपकार करना, परोपकार करवाना, ये संतों का व्यापार है, बिणज है, और ये संत करते हैं। दादू एता अवगत आवते साधु का अधिकार, 84 लग जीव का तन मन फेर सवार। भगवत परायण कर देते हैं इस जीव को। भगवत भक्ति में जन्म जन्मांतरों से जो जीव भटक रहा होता है, उसको भगवत भक्ति में लगा करके स्वस्वरूप का उसको बोध करा देते हैं। विष का अमृत कर लिया पावक का पानी, बाका सूदा कर लिया सो साधु विनानी। सच्चे मुक्त पुरुष संत जिन्होंने विषयों से रहित अंतःकरण को निर्मल आत्म स्वरूप बना लिया और माया मोह क्रोध अग्नि से उदास होकर के शांति सहित भक्ति में लीन रहते हैं। परमेश्वर से विमुख मन को भगवान के सन्मुख करने वाले साधु परम विवेकी हैं और वे जिज्ञासु जनों को भी स्वस्वरूप प्राप्ति कराने में समर्थवान हैं। खुद भी आत्म स्वस्वरूप का उनको बोध होता है और जिज्ञासुओं को भी स्वबोध करवा देते हैं उनको। दादू पूरा पूरा कर लिया खारा मीठा होय, फूटा सारा कर लिया साधु विवेकी सोय। सच्चे मुक्त पुरुष संत अपनी समर्थाई से कैसे समर्थ होते हैं? संत उपदेशों द्वारा नाम सुमरण बिना उरे कहिए खाली थे। जो भक्ति विहीन लोग थे उनको भक्ति करने में दक्ष कर दिया इस जीव को। जो लोग भगवान के बारे में जानते ही नहीं थे,
भगवत भक्ति से विमुख थे, ऐसे जीवों को भगवत भक्ति में लगा करके संत ऐसे बड़े परमार्थिक होते हैं कि जीव को भक्ति मार्ग बता करके और जीव का कल्याण कर देते हैं। दादू ऊरा पूरा कर लिया, खारा मीठा होय, फूटा सारा कर लिया, साध विवेकी सोय। ये मन दसों दिशाओं में भटक रहा था, इंद्रियां हमारी संलग्न थी विषय भोगों में। ये फूटा हुआ इसी तरीके से है जीव, चारों दिशाओं में ये मन भटक रहा है, ये मन का फूटना है। संतों ने, गुरुओं ने इस मन को एकाचित करके दसों दिशाओं से इसको समेट करके एक चित कर दिया और एक चित करके परमेश्वर की भक्ति में लगा दिया। ये संत महिमा की ही, ये संत ही ऐसा कार्य कर सकते हैं।